कर ही नहीं सकते आप, ठीक है। ओके चलिए स्टार्ट। यहां पर लिखा हुआ है फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ग्रीस एंड कंपनी एज ऑन मार्च 31, 2016। ग्रीस एंड कंपनी की आपको बैलेंस शीट दे रखी है यहां पर, ग्रीस एंड कंपनी कब की, मार्च 31, 2016 की। क्या क्या दे रखा है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, बिल्स पेबल दे रखे हैं, बैंक लोन दे रखा है, पीएनएल दे रखा है आपको यहां पर, और जनरल रिजर्व, कैपिटल ऑफ ग्रीस दे रखी है क्योंकि ग्रीस एंड कंपनी है ये, ठीक है। तो जो बैलेंस शीट दे रखी है वो कौन सी कंपनी की है, ग्रीस एंड कंपनी। उसका कैश दे रखा है, बैंक दे रखा है, बीआर दे रखा है, डेटर दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है, पेटेंट दे रखा है, बिल्डिंग दे रखी है। लेकिन ये सब जो दे रखी है इनको ही बोलते हैं बुक वैल्यू। बैलेंस शीट के अंदर जो भी वैल्यू दे रखी है उसको क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू, पुस्तक मूल्य। ओके, अब नीचे क्या देखा हुआ, ऑन दिस डेट राजेश एंड कंपनी लिमिटेड, एक राजेश एंड कंपनी लिमिटेड है, वो कर रही है परचेज, खरीद रही है ऑल द एसेट ऑफ ग्रीस एंड कंपनी एक्सेप्टिंग कैश एंड पेटेंट। ये मतलब क्या हुआ, एक आई राजेश एंड कंपनी, कंपनी लिमिटेड, और यहां थी हमारी ग्रीस। तो राजेश एंड कंपनी जो है वो ग्रीस एंड कंपनी की सारी एसेट्स एंड लायबिलिटी ले रही है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ले रही, लेकिन कुछ चीजों को छोड़कर, यहां लिखा हुआ है क्या छोड़ करके, एक कैश नहीं ले रही है, एक पेटेंट नहीं ले रही, इन दोनों को नहीं ले रही, बाकी सारी एसेट लायबिलिटी ले रही। और बदले में क्या पे करेगी आपको पता है भाई, एसेट और लायबिलिटी लेगी राजेश एंड कंपनी, तो ग्रीस एंड कंपनी को पे क्या करेगी, परचेज कंसिडरेशन, वही हमें कैलकुलेट करना है, परचेज कंसिडरेशन, क्रय प्रतिफल। ये कौन सी कंपनी हो गई आपकी, परचेजर, और ये कौन सी हो गई, बिकने वाली, जो कंपनी जा रही है, जिसकी एसेट और लायबिलिटी ये कंपनी परचेज कर रही है। ओके ठीक, आगे देखिए यहां पर आगे लिखा हुआ है, अब यहां पर क्या दे रखा है, वैल्यूएशन भी दे रखा है, बिल्डिंग वाज वैल्यूड एट 5 लाख। अच्छा, बिल्डिंग की वैल्यूएशन दे रखी है, तो बिल्डिंग देखिए कहां, ये तो बिल्डिंग की नई वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 लाख। तो एक बार यहां लिख दो, पुरानी कितनी है, 278,500 बुक वैल्यू। हम कौन से लेंगे, ये वाले लेंगे जो वैल्यूएशन दे रखा है, जिसका है ना न्यू वैल्यू दे रखी होगी। ओके, और स्टॉक वाज वैल्यूड एट 1,50,000, स्टॉक का वैल्यूएशन कितना है, 150। तो यहां लिख दो स्टॉक 150, पहले 160 था। ओके, इन्वेस्टमेंट वाज टेकन एट 2,50,000, इन्वेस्टमेंट कितने में ले रही है, 2,50,000 में। ओके, 10% sundry debtor were considered as a bad and other asset was taken at their book value। जो डेटर है ना, डेटर देखो कितने के, 2.5 लाख रुपए के, इसमें से वो बोल रहा है 10% कैसे बैड है, बैड मतलब डूबने वाले। तो 2.5 लाख का 10% कितना हो गया, 25,000। तो 25,000 हम लेस कर देंगे, 25,000 इसमें से लेस कर देंगे, तो कितना बच जाएगा, 225, उस पर हम डेटर लेंगे। ओके, अदर एसेट वर टेकन एट देयर बुक वैल्यू, साफ साफ लिखा हो, बाकी जितनी भी संपत्तियां हैं उनको बुक वैल्यू पे लिया गया, कैश हम लेंगे नहीं, पहले मना किया। यहां देखो, एक्सेप्टिंग कैश एंड पेटेंट, पेटेंट हम लेंगे नहीं, बाकी सभी को बुक वैल्यू पे लेना है, मतलब जो इनकी वैल्यू है उस पे लेना है। ओके ठीक है, तो आइए करते, आपको नीचे पूछा क्या है, पेमेंट ऑफ गुडविल वॉज एग्रीड 2 लाख। अच्छा, गुडविल भी दे रखी है 2 लाख रुपए। ओके, तो गुडविल भी एक एसेट है, भले यहां नहीं दे रखी हो, नीचे वैल्यूएशन दे रखा है, तो उस गुडविल को भी एसेट मान के लेना है। सन्ड्री क्रेडिटर वाज टेकन 90% ऑफ द देयर बुक वैल्यू, जो क्रेडिटर है हाँ उनको 90% वैल्यू पे लेना है। तो 1,20,000 का 90% कितना हो जाएगा, ये 1,08,000 रुपए उस पे लेना है। बिल्स पेबल कुछ नहीं बोल रखा, तो बुक वैल्यू पे ले लेंगे, बैंक लोन बुक वैल्यू पे ले लेंगे। ये जो है इसको बोलते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड शेयर कैपिटल, ये नहीं लेना है कभी भी। क्यों, क्योंकि ये इंटरनल लायबिलिटी है, शेयर होल्डर फंड है। ओके, तो इसको नहीं लेना, इसके अलावा बाकी सारी लायबिलिटी लेनी होती है।
तो पीएनएल, जनरल लेजर और कैपिटल हम नहीं लेंगे। ओके, डिटरमाइन द परचेज कंसिडरेशन। अच्छा, एक चीज और नहीं लेनी है, यहां पर क्या लिखा हुआ, द बिल पेबल, ये रहे बिल पेबल, ये रहे बिल पेबल, ठीक है। द बिल पेबल वर टू बी पेड बाय ग्रिस एंड कंपनी, ये लायबिलिटी है 60,000 की, बिल्स पेबल, जिसको क्रेडिटर आप बोल सकते हैं। तो ये बिल्स पेबल की लायबिलिटी जो है ये ग्रिस एंड कंपनी बोल रही है मैं पे कर दूंगी। अच्छा, फिर इसको नहीं लेना है, ग्रिस एंड कंपनी खुद पे कर देगी, तो राजेश लिमिटेड इसको नहीं लेगी। ओके, डिटरमाइन द परचेज कंसिडरेशन, आपको परचेज कंसिडरेशन निकालना है। तो मैं शुरू से चलता हूं। सबसे पहले कैश लेना नहीं है, बैंक लेना है, यस, पहले यहां लिख देते हैं। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। सबसे पहले यहां ले लो एसेट्स, एसेट्स में कैश लेना नहीं, ठीक है, कैश नहीं लेना सर, बिल्कुल मना किया है। बैंक 25,000 ले लो, बैंक ले लेंगे कितना, 25,000। ओके, नेक्स्ट है आपका बैंक हो गया। फिर बीआर, बीआर लेंगे बिल्कुल कितना, 45, बुक वैल्यू पे लेंगे, कुछ नहीं बोला हुआ है तो बीआर हो गया 45, यानी कि बिल्स रिसीवेबल 45,000। ओके, कैश तो लेना नहीं है। डेटर लेने हैं, लेकिन ये बैड डेब्ट्स लेस करने के बाद कितने, 2,25,000। तो बैड डेट डेटर है 225, 2,25,000। नेक्स्ट, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने पे लेने हैं, नई वाली वैल्यू पे दे रखी है 250, तो बुक वैल्यू नहीं लेंगे, तो इन्वेस्टमेंट 250, 2,50,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट दे रखा फर्नीचर, कुछ नहीं बोला हुआ है, सॉरी स्टॉक दे रखा है, नई वैल्यू दे रखी है 1,50,000, फर्नीचर 150, फर्नीचर के बाद में दे रखा आपको, सॉरी स्टॉक है ना, स्टॉक है 150, मैंने फर्नीचर कैसे लिख दिया, स्टॉक, स्टॉक 150 का, और फर्नीचर है, अब फर्नीचर कितना है देख लो, फर्नीचर दे रखा है आपको यहां पे 40,000, तो फर्नीचर ले लो 40, 40,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट है पेटेंट, वो लेना नहीं है। ओके, बिल्डिंग 5 लाख पे लेनी है, तो बिल्डिंग ले लेंगे 5 लाख। तो यहां आ जाएगी आपकी टोटल एसेट, क्या आ जाएगी, टोटल एसेट। तो टोटल कर लो एसेट्स की, कितनी आएगी देखो, 25,000, 45,000, 2,25,000, 2,50,000, 150, 40,000 और 5 लाख, 12,35,000, 12,35,000। इसमें से लेस कर दो लायबिलिटीज, ठीक है, अब लायबिलिटीज कौन कौन सी है, तो देखिए जी, लायबिलिटीज के अंदर सन्ड्री जो क्रेडिटर है उसको 90% ही पेमेंट करना है, मतलब 10% नहीं करना है। क्रेडिटर वर टेकन एट 90% ऑफ देयर बुक वैल्यू, 90% पे हम ले रहे हैं, तो 1,08,000 के क्रेडिटर। $1,08,000 ये लेस करेंगे। फिर है बिल्स पेबल, वो नहीं लेना है क्योंकि ग्रीस लिमिटेड खुद ही पेमेंट करेगी, लिखा हुआ लास्ट में ना, बिल्स पेबल वर टू बी पेड बाय ग्रीस एंड कंपनी, तो राजेश लिमिटेड उसको क्यों लेगी। ओके,
बैंक लोन कुछ नहीं बोला हुआ तो जरूर लेंगे, कितना 2 लाख रुपए का, कुछ नहीं बोला हुआ तो बुक वैल्यू पे ले लेंगे, इंटरेस्ट होता तो इंटरेस्ट भी ले लेते। तो बैंक लोन 2 लाख रुपए। एक चीज हम भूल गए हैं, आपको याद है किसी को? वो हमेशा से रह ही जाती है, मैं बताता हूं कौन सी। चलो ये हो गया, बैंक लोन हो गया, सारा हो गया। ये जो रिजर्व्स एंड कैपिटल होती है वो नहीं लेते हैं क्योंकि वो इंटरनल फंड होता है। हाँ एक चीज रह गई है, वो है ये रही, पेमेंट फॉर गुडविल वॉज एग्रीड टू 2 लाख। 2 लाख रुपए किसके दे रहे हैं? गुडविल के। एसेट साथ पीछे से आ रही है, क्या बात कर रहे हो? 2 लाख गुडविल के, पहले गुडविल लिख दूं यहां? हाँ जी, एक रह गई थी एसेट हमारी प्यारी, गुडविल, जो बैलेंस शीट में नहीं दे रखी थी लेकिन वैल्यूड कर रहा था। ये हो गई आपकी एसेट्स और इधर लाइबिलिटी। तो 2 लाख प्लस 25,000 प्लस 45,000, 225, 250, 150 नहीं राहुल, क्या बेटा संजय, 14,35,000 आ रहा है बेटा, 14,35,000। हाँ कितना आ रहा है? 14,35,000। 12,35 सही था, उसमें 2 लाख ही जोड़ने थे, तूने बोला कुछ और, इसलिए मैंने फिर वापस कैलकुलेशन कर ली। लेस कर दो 1,08,000 और 2 लाख, तो परचेज कंसिडरेशन आ रहा है 11,27,000। परचेज कंसिडरेशन निकालते टाइम क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी वो मैं बता देता हूं। परचेज कंसिडरेशन निकालते टाइम सबसे पहले तो ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन आफ्टर वैल्यूएशन, उनका वैल्यूएशन करने के बाद में लेना है। हाँ नोट भी जरूर है, इफ वैल्यूएशन नॉट गिवन देन टेकन ऑन बुक वैल्यू। अगर वैल्यूएशन दे ही नहीं रखा क्वेश्चन में कोई तरीका उसका, तो फिर बुक वैल्यू पे ले लो। नेक्स्ट, गुडविल ऑलवेज टेकन, गुडविल को हमेशा लेना है। थर्ड, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड रिजर्व एंड सरप्लस एंड शेयर कैपिटल नॉट टेकन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पीसी, परचेज कंसिडरेशन। बोलो कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, फटाफट बताओ, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। थम्स अप भेजो फटाफट। ये हो गया आपका एसेट मेथड।